मैनपुरी में नेता सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने नगर के भावंत चौराहे पर आजादी के महानायक नेता सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करते हुए कहा कि नेता जैसे पराक्रमी राष्ट्रीय नायक का सम्मान हम सबके लिए गौरव और हर्ष का विषय है। आज से भावंत चौराहा सुभाष चंद्र बोस चौक के नाम से जाना जाएगा। सुभाष चंद्र बोस का नाम जनपद के लोग बड़े ही सम्मान के साथ लेते हैं। आजादी दिलाने के लिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा जब नेता सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, तब युवाओं की रगों में खून आजादी प्राप्त करने के लिए उबाल लेने लगा था। नेता सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी सबसे बड़े नेता थे। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा राष्ट्रीय नारा बना। समस्त भारतवासी उन्हें नेता के नाम से संबोधित करते हैं। पर्यटन मंत्री ने कहा कि स्थानीय लोगों की मांग पर संस्कृति विभाग के माध्यम से प्रतिमा स्थापित कराई गई है। मूर्ति के रखरखाव के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। नगर के अन्य चौराहों पर भी जल्द ही देश के महानायकों की प्रतिमा स्थापित होगी। लंबे अरसे से किसी ने इन चौराहों की सुध बूध नहीं ली। आगे रानी अवंतीबाई की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। विपक्ष के सवालों पर लगातार सरकार भाग रही है। मानसून सत्र बिल्कुल हंगामे की भेंट चढ़ता है, क्या वजह? हम लोग तो कभी भागते ही नहीं है। हाउस में चर्चा के लिए तैयार है, हाउस में बात करने के लिए तैयार है, हर बात का जवाब देने को तैयार है। लेकिन विपक्ष सुनना ही नहीं चाहता। वो तो एक कार्य न करने के लिए, बयान न सुनने के लिए, स्थिति से अवगत न होने के लिए आमादा है। इसका कोई सरकार के पास चारा ही नहीं है। मणिपुर की हिंसा पे आप बात नहीं करना चाह रहे? पूरी तरह तैयार है। हम कटिबद्ध है, बयान देने को तैयार है, चर्चा कराने को तैयार है, उनकी सारी मांग मानने को तैयार है। लेकिन चर्चा से भाग विपक्ष रहा है, तो चर्चा करने के लिए तैयार ही नहीं है। सरसट में आपको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कहाँ तैयार है। लेकिन हट धर्मी तो लगातार कह रहे हैं। नहीं, हट धर्मी विपक्ष की है। विपक्ष देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कमजोर करने का काम विपक्ष कर रहा है और विपक्ष हर चीज में बाधा उत्पन्न करने का काम कर रहा है। नियमों के तहत, मानकों के तहत, संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत जो भी लोकसभा की, राज्यसभा की कार्य संचालन नियमावली है, प्रक्रिया, उसके अधीन सारी चीजों के लिए सरकार पूरी तरह तैयार है। उनकी विपक्ष की बात सुनने को, अपनी बात रखने को, बयान देने को, और न सिर्फ मणिपुर पर, पूरे देश में जिस विषय पर चर्चा करना चाहें करें। जो मांग रखेंगे हम स्वीकार करेंगे, उन पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन विपक्ष ना चर्चा कराना चाहता है और चर्चा से भागने का काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति रहेगी? आगामी लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटें जीतेंगे। जीतेंगे। फिर भी पश्चिम में आप आरएलडी पे अपना दाव लगाए हैं, शिकंजा कस रहे हैं। हमारा दाव देश की जनता पे है। देश की जनता पूरी तरह आदरणीय मोदी जी, योगी जी की नीतियों पर, रीतियों पर, कार्यक्रमों को लेकर के, जन कल्याणकारी कार्यों को लेके 9 साल में आदरणीय योगी जी के द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर बढ़ते हुए उभरते हुए राष्ट्र की ताकत के लेकर के, चाहे आंतरिक सुरक्षा हो, वायु सुरक्षा हो, आर्थिक व्यवस्था हो, वित्तीय हालात हो, पूरे विश्व में भारत का बढ़ती हुई साख और ताकत हो, इसको लेकर के, और जो जन कल्याण के कार्य हुए हैं उसको लेकर के जन जन प्रभावित है और निश्चित रूप से पूरे देश में कमल खिलाने का काम करेगा। और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को देने का काम उत्तर प्रदेश की जनता सहज करेगी। मंत्री जी, बुलडोजर मांगे गए हैं कलकत्ता हाई कोर्ट में, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो फक्र और गौरवान्वित होना चाहिए, जिसमें आप भी शामिल हैं। प्रदेश के वासी को गौरवान्वित इसलिए होना चाहिए कि आज माननीय उच्च न्यायालय आदरणीय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की चर्चा कर रहा है, योगी मॉडल को स्वीकार कर रहा है, विश्व पटल पर योगी मॉडल को स्वीकार कर रहा है, न्यायालय विश्व योगी मॉडल को स्वीकार कर रही है। और प्रदेश की जनता को गौरवान्वित होने का अवसर है कि हमारे प्रदेश की जो आज सरकार काम कर रही है उसको अन्य स्टेट, अन्य देश अनुसरण करने का काम कर रहा है। पहले महाराणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, लगातार सौंदर्यीकरण चल रहा है मैनपुरी का। आगे अवंतीबाई, उसके आगे अहिल्याबाई होलकर, उसके आगे बहुत सारी। ये एक सामाजिक रूप से जो महान स्वतंत्र, सामाजिक रूप से भी लोगों की जागृति के लिए और देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी,
जिनसे लोगों को, नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलने का काम होता है। ऐसे सभी महापुरुषों की मूर्तियां लगाना मैं समझता हूँ बहुत आवश्यकता है मैनपुरी में। इससे मैनपुरी के युवाओं को प्रेरणा मिलेगी, उनके सामाजिक स्तर पर भी नई बयार और नई दिशा मिलेगी। इससे मैनपुरी का वातावरण बनेगा और इसमें बदलाव होगा नई पीढ़ी की सोच में। देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र भावना के प्रति ओतप्रोत होंगे और लोग प्रेरणा लेकर के स्वयं भी। अब आकाश समाज के लोग आपने देखा होगा कि करीब करीब सभी पूरे नगर के और जिले के महत्वपूर्ण लोग वहाँ उपस्थित थे, उनको भी अच्छा लगा, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और खास बात यह है कि जो भी मूर्तियाँ सरकार लगवा रही है, उन मूर्तियों का रखरखाव, उनकी देखरेख, उनके कार्यक्रमों का रूपरेखा उन्हीं समितियों के माध्यम से सुनिश्चित कराया जाएगा। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उप्पल, डॉक्टर जयति उप्पल, डॉक्टर वीना उप्पल, डॉक्टर RK उप्पल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।